हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। मैं यूजीसी के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। जो छात्र हैं ये लोग इलाहाबाद से आए हैं, लेकिन इन लोगों से बात करने से पहले मैं वो तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ये यूजीसी की बड़ी सी बिल्डिंग है और देखिए जो कर्मचारी हैं वे लोग छत से देख रहे हैं कि यहाँ पर आंदोलन हो रहा है और मेन गेट पे पुलिस लगा दी गई है, पुलिस तैनात कर दिया गया है। जो बच्चे हैं ये लोग अंदर ना जा पाए इसीलिए यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। सोचिए ये जो छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, फीस की बढ़ोतरी की गई है, 1-2% नहीं पूरे 400%। इसीलिए लोग आंदोलन कर रहे हैं। आप लोग आंदोलन करने क्यों मजबूर हो गए हैं? सरकार कह रही है कि आप हित में वे लोग काम कर रहे हैं। देखिए, दरअसल इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि हुई है, जिसको लेकर सरकार के विरोध में और विश्वविद्यालय के विरोध में छात्र 95 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें 45 से ज़्यादा छात्र अभी तक हॉस्पिटल जा चुके हैं। जी, छात्रों की मौत भी हो चुकी है, ऐसी खबरें आई थी। मौत तो नहीं हुई है लेकिन हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इनसे बात करिए। क्या कुछ मांग है आप लोगों की? आप लोग क्यों आंदोलन कर रहे हैं? मांग तो हमारी 400% फीस वृद्धि को वापस लिया जाए और दूसरी मांग अवैध कुलपति वापस जाए। जो उनके पति चीफ ऑफ गुजरात के चीफ जस्टिस रहे आशीर्वाद कोटे से यहाँ पर कुलपति की उनकी नियुक्ति हुई है। और दूसरी बात है उस कोटे से इस समय उनके पति वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जज है। और चौथी मांग हमारी है कि हमारा शासन बहाल किया जाए। बस इतनी मांगे लेकर हम लोग आए हैं। अगर बात नहीं मानती इसके बाद हम लोग सदन की कार्रवाई करेंगे, नहीं तो हम लोग भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के कदमों पर चलने के लिए बाधित होंगे और एक बहुत बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद मतलब क्या समझे? हाँ, क्या समझे? जैसे जिस राह पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह चले तो उसी राह पे चलने के लिए हम लोग भी बाधित हो जाएंगे। बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सदन के आगे हम लोग इसके बाद सदन के भी घेराव करेंगे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं आजमगढ़ का मूलतः निवासी हूँ और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से LLB प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। पापा जी? मैं पापा किसान है। किसान है। हाँ, तो कौन सा कोर्स कर रहे हैं आप? मैं BA LLB का प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। तो खर्च इतना नहीं आ पा रहा घर से, पापा फीस नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल इतना फीस बढ़ने की वजह से जहाँ फीस हमारी 975 लगती थी अब 3900 रुपये लगने लगी UG की, और 1375 PG की लगती थी अब उसका सीधे से 45 रुपये लगने लगी है। और LLB की जो फीस 1500 थी अब वो सीधे 4500 रुपये लगने लगी। सीधा 400% फीस बढ़ी हुई है। इसको लेकर हम छात्र आज यहाँ UGC का घेराव करने आए हैं। इसके बाद अगर यहाँ भी बात नहीं सुनी जाती हम सदन का घेराव करेंगे। मोदी जी तो छात्रों की बात करते हैं भाई साहब। मैं अपना परिचय मैं सिद्धार्थ बनवंशी एक बार आपसे जंतर मंतर पे धरना दिए थे। हो चुकी है मुलाकात हो चुकी फीस वृद्धि के विरोध में, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला, ना कोई हम लोग की आवाज़ सुन रहा है। और हमारी मांग यही है कि फीस वृद्धि को वापस किया जाए। फीस वृद्धि को वापस किया जाए और छात्र संघ बहाली का आंदोलन चला 880 दिन, कोई कम दिन नहीं होता है। 880 दिन से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन छात्र संघ बहाली नहीं हुआ। और कुलपति महोदया के अवैध नियुक्ति है, उनके जो है अवैध नियुक्ति बताइए जरा। अवैध नियुक्ति इसलिए कि क्योंकि कुलपति बनने के लिए 10 साल की चाहिए आयु सीमा चाहिए, उनको 9 साल कुछ महीने की है। क्योंकि हम लोग अगर किसी एग्जाम के लिए सत्ता में पहुंच होगी सर उनकी। अरे सत्ता में पहुंच होगी तो सत्ता हम ही लोग से है, हम लोग क्या सत्ता से अलग है। और उनका ये है कि उनके पति चीफ जस्टिस हैं। अवैध नियुक्ति वाली कुलपति को बर्खास्त करो। क्यों आप लोग चाहते हैं कि VC को बर्खास्त कर दिया जाए? जैसा कि देख रहे हैं हम लोग अपने हाथों में अवैध नियुक्ति वाली BC के पोस्टर लिए हूँ। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति अगर योग्यता किसी विश्वविद्यालय की, चाहे देश के किसी विश्वविद्यालय के कुलपति बनने के लिए उसे 10 साल का मानक पूरा करना होता है, लेकिन वाइस चांसलर 9 साल 6 महीने कुछ दिन की योग्यता पूरी की है, लेकिन इनको 10 साल अभी नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ये देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री के सह पर, और इनके पति गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और इस समय दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जज हैं। और आने वाले दिनों में 2 साल बाद ये सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। उन्हीं के दम पर
सत्ता के दम पर सत्ता का दुरुपयोग करके ये विश्वविद्यालय में देख अवैध नियुक्ति के साथ साथ 400% फीस वृद्धि का मामला और उसके साथ साथ तमाम ऐसे चीजें विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार, अभी प्रोफेसरों की भी भर्ती हुई, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कहीं ना कहीं वाइस चांसलर। अच्छा, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, आप पीछे देखिए, मुड़िए, छत पे वे लोग खड़े हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई ड्रामा नाटक चल रहा हो, मजे ले रहे हैं। ये ड्रामा नाटक नहीं है, हम लोग अपनी लड़ाई लड़ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन उन लोगों को आकर के बात करना चाहिए था, वे लोग छतों से देख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम हो गए हैं। शासन प्रशासन जो है सरकार की मानसिक गुलाम हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी के गुलाम हो चुकी है। ये नहीं चाहते कि विश्वविद्यालय गरीबों और मजलूमों का हो, जो गाजीपुर से गाजियाबाद तक, बलिया से लेकर बरेली तक के छात्र पढ़ने आते हैं। ये लोग खुद ही चाहते हैं, ये खुद चाहते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो गलगोटिया, अशोका, फेयर लवली यूनिवर्सिटी है, उसी के तर्ज पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय को बना दिया जाए, ताकि वहाँ मोटे मोटे व्यापारी, मोटे मोटे धनाढ़ लोगों के बच्चे पढ़े, वहाँ टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी के लड़के पढ़े। ये नहीं चाहते गरीब किसान मजदूर के बच्चे पढ़े। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय पूरब का ऑक्सफोर्ड है, जिसे जो जनता के टैक्स से इलाहाबाद विश्वविद्यालय चलता है, ना कि इनके बाप के बपौती है, ना इनके कहने से चलता है, ना कि इनके आकाओं के कहने से इलाहाबाद विश्वविद्यालय चलेगा। और 400% फीस वृद्धि इनको वापस लेना होगा, नहीं हम लोगों को किसी भी हद तक जाना पड़ेगा। आज हम लोग इलाहाबाद से चलकर दिल्ली कूच किए हैं, UGC का घेराव किए हैं। आने वाले दिनों में हम लोग हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का घेराव करेंगे और संसद भवन का भी घेराव करने का काम करेंगे और मोदी सरकार से जवाब करेंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति को आपके सह पर जो किया गया है, इसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। इसकी अवैध नियुक्ति है, इसको आप विश्वविद्यालय से हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे। आप तो देते हैं कि नारा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विनाश कर रही है। कहीं ना कहीं ये छात्रों का विनाश करने पर उतारू है। यही देश का गृह मंत्री, भारत का प्रधानमंत्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया। परेड ग्राउंड 2014 के चुनाव के पहले, जब तब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, इन्होंने कहा कि पूरब का ऑक्सफोर्ड का वो गौरव है। उसने तमाम ऐसे धरोहरों को पैदा किया। BP सिंह, चंद्रशेखर, शंकर दयाल शर्मा, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन और होमी जगीर भाभा, तमाम ऐसे विभूतियों को पैदा किया। इसकी अपनी एक गौरवमयशाली परंपरा है। इसकी कहीं ना कहीं इलाहाबाद विश्वविद्यालय को, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को देश और दुनिया में जाना जाएगा और इसकी साख में दोबारा वापस लाने का काम करूंगा। मैं आप मीडिया के माध्यम से आपसे पूछना चाहता हूं कि देश का प्रधानमंत्री आज क्यों चुप है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस वृद्धि के मसले पर, अवैध नियुक्ति के मामले पर, छात्र संघ के मामले पर क्यों चुप है? इसका जवाब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि गरीब के लोग राजनीति करें, गरीब के लोग राजनीति में आए। ये छात्र संघ की नर्सरी होती, छात्र संघ। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग छात्र हैं, तो कितने छात्रों को परमिशन यहाँ पर दी गई थी आंदोलन के लिए? यहाँ छात्रों को कोई, हम लोगों को कोई आंदोलन के लिए कोई परमिशन नहीं होती है, ना हम लोग किसी से परमिशन की जरूरत है। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर देख रहे हैं दिल्ली पुलिस मौजूद है, तमाम पुलिस के जवान मौजूद हैं, कहीं आप लोग अंदर ना घुस जाएं। इनसे 500 पुलिस की, हम लोग 500 पुलिस के घेरे में काम करने वाले छात्र हैं। अब पुलिस से हमको डरना नहीं है। हम, अरे पुलिस हमारे बीच के लोग हैं। अगर हम लोग आंदोलन करके पुलिस के बच्चे भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्या ये कोई धन्ना सेठ लोग हैं? हम इनकी भी लड़ाई लड़ने निकले हैं। इनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई इस देश के सिस्टम से है, हमारी लड़ाई इस देश के शिक्षा व्यवस्था से है, जो लगातार प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो अपनी क्रांतिकारी परंपरा के लिए माना जाता था, जो अपनी उर्वरक माटी और IAS की फैक्ट्री कहा जाता था, आज अपना गौरव खो चुका है। वहाँ पर प्रोफेसरों की नियुक्तियां इस बेस पे कराई जा रही हैं, वह किस वर्ग से आते हैं, वह किस जाति से आते हैं। तो ऐसे में हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अगर आज नहीं बोलेंगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इसलिए हमने बगावत का रुख अख्तियार किया है। शहीद लाल पदमधर ने भारत छोड़ो आंदोलन अपने प्राणों की आहुति दी थी। हम लोग विश्वविद्यालय बचाने में अगर अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी तो हमारे प्राणों की आहुति देंगे, लेकिन विश्वविद्यालय को बचाएंगे, विश्वविद्यालय की उस परंपरा को बचाएंगे, विश्वविद्यालय की उस ऐतिहासिक सोच को बचाएंगे, विश्वविद्यालय को उस ऐतिहासिक छात्र संघ की विरासत को बचाएंगे। लेकिन जब तक हम इनका गुरूर नहीं तोड़ेंगे तब तक हम इनको छोड़ेंगे नहीं। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा बचाने निकले हैं और हमारे साथ चलो, यह हमारा नारा है। और हम इसी नारे के बल पर आज दिल्ली UGC का घेराव किए हैं, संसद का घेराव करेंगे। लेकिन जब तक हम अपनी मांगों को नहीं मनवा लेंगे तब तक हम खामोश नहीं बैठेंगे। और खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना पड़ेगा, और हम कोहराम मचाने आए हैं, अपनी आवाज, अपने हक को मांगने आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतीक अहमद है। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय
अहमद साहब, तमाम ऐसे मुसलमान छात्र थे जिनको गायब कर दिया गया, पता नहीं वे लोग कहाँ पर हैं, डर नहीं लगता आपको? जब सत्ता हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और शर्म अब सब कुछ सियासत बेच देती है, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन आज अपने पुरखों की विरासत को बेच रहा है। वो जमीन चंद्रशेखर जी की जमीन रही है और इस देश के राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की सरजमी रही है। वह सरजमी विद्रोह की सरजमी रही है और अंग्रेजों के भारत छोड़ो आंदोलन में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पूरी मजबूती के साथ अपना लोहा मनवाया था और लड़ाई लड़ी थी। तो हम इनसे कह देना चाहते हैं कि अगर छात्रों को जहाँ तक गायब करने की बात है तो ये देश के सिस्टम और देश की पुलिस प्रशासन, देश की व्यवस्था इसके प्रति जिम्मेदार है और इन सब चीज़ों के खिलाफ मैं हूँ। रोहित वेमुला भाई के साथ हम खड़े हैं, शहीद रोहित वेमुला के साथ खड़े हैं। हमारी आवाज़ नजीब की भी आवाज़ है, हम अपने स्तर पे आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली की मम्मी अभी भी खोज रही नजीब को, पता नहीं कहाँ पर है। कोई भी माँ अपने बेटे को अगर अंतिम दर्शन नहीं कर पाएगी, उस माँ के कलेजे से पूछा जा सकता है, उस दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, उस दर्द को केवल महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है। उस दर्द को हम नहीं बयां कर सकते। ये नसीब की मम्मी कैसी सह रही हो, उनका कलेजा फट गया है, लेकिन इस देश की सरकार इतनी नकारात्मक हो गई है कि एक माँ की आवाज़ नहीं सुन सकती। एक शायर ने कहा कि सुना था समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। बड़ी बात आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से तकरीबन 15-20 किलोमीटर की दूरी पर वो कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है जहाँ से गायब किया गया था। अभी तक पता नहीं चल पाया। आप इलाहाबाद चलकर दिल्ली आए हैं, डर नहीं लग रहा है कि दिल्ली पुलिस है, कुछ नहीं कर पाएगी और आपको कोई गायब कर दे तो? देखिए, एक नारा हमारे यहाँ बड़ा तेजी में चलता है, जो डर गया वो मर गया। मौत एक दिन बरहक है, मौत कल आनी है, मौत जब आनी है आएगी तब मरना होगा। मौत जब आनी है आएगी तब, मरने से पहले हमको नहीं मरना है। हम जब तक जिंदा रहेंगे तो जिंदा दिली का सबूत देंगे और लड़ेंगे अपने अधिकारों के लिए, अपने हकों के लिए। और आपसे एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। और हम जालिम के खिलाफ बोलेंगे, अन्याय के खिलाफ बोलेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे, सिस्टम के खिलाफ बोलेंगे। जब तक हमारी रगों में खून रहेगा हम लोग विद्रोह करेंगे, हम लोग अपनी आवाज़ को उठाएंगे, अपनी आवाज़ को पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, लेकिन खामोश नहीं बैठेंगे, क्योंकि खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना पड़ेगा। बात बताइए, माँ बाप बहुत उम्मीदों के साथ आपको भेजे होंगे, AU जाओ पढ़ लो, और आप आकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे हो, शोभा नहीं देता सर? ये आपकी भाषा हो सकती है, आप तो प्रोफेसर की भाषा बोल रहे हैं। अरे भैया, हम पढ़ के अगर IAS बन ही जाएंगे तो एक परिवार संभाल सकते हैं, लेकिन एक चाचा हमारे आंदोलन करके यहीं केजरीवाल आए थे, शायद यहाँ आए थे, तैयारी किए होंगे, फिर अधिकारी बने और आज यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। तो राजनीति इस देश को चलाती है, और जब राजनीति में अच्छे लोग आएंगे, पढ़े लिखे लोग आएंगे, संघर्ष वाले लोग आएंगे, सो कार्ड बने बनाए नेता जो नया नया कपड़ा पहन के आजकल नेता तैयार हो रहे हैं। तो और विश्वविद्यालय या छात्र राजनीति आंदोलन की राजनीति पैदा करती है, तपिश की राजनीति पैदा करती है और संघर्ष की राजनीति पैदा करती है। और इस देश में आंदोलन की राजनीति और विश्वविद्यालय की राजनीति इस देश में चंद्रशेखर पैदा करती है, शंकर दयाल शर्मा पैदा करती है और VP सिंह पैदा करती है, जो विद्रोह करते हैं, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तो छात्रों से हमारे नेता उत्तर प्रदेश के भी दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था, इस देश की 3 शान, नौजवान, किसान और व्यापारी। तो नौजवान भी परेशान, किसान भी परेशान, व्यापारी भी परेशान, और यहाँ पर साहब जी मस्त हैं, एकदम अपने चुनाव में व्यस्त हैं। वो चुनावी मंत्री हो चुके हैं। आप जिस राजनीति की बात कर रहे हैं, दरअसल मोदी जी की कितनी शिक्षा है आप सबको पता है, क्या चीज़? हमको पता है मोदी जी कहाँ तक पढ़े हुए हैं। हाँ। तो क्या मैटर करता है राजनीति में कि आप बहुत पढ़ लिख लेंगे तभी आप नेता बन पाएंगे? कोई क्राइटेरिया नहीं है ऐसा। देखिए, ये कह देना कि मोदी जी कम पढ़े हैं और प्रधानमंत्री बने हैं, मैं बोल रहा हूँ। मोदी जी की MA की डिग्री पे बड़ा विवाद है। कहते हैं मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के, इंटायर पॉलिटिकल साइंस से हम मास्टर किए हैं, उस पर बड़ा विवाद है।
लेकिन अमित शाह जी एक दिन बीच में मार्कशीट दिखाने आ गए थे, जैसे बेटा का मार्कशीट गांव वाले कहने लगे पप्पा लेके आ जाएं, वो ऐसे अमित शाह जी एक दिन उनका मार्कशीट लेके आ गए थे। तो हम मोदी जी पे नहीं जाना चाहते हैं, और मोदी जी नकारात्मक प्रधानमंत्री हैं भैया। वो तो अच्छे दिन का वादा करके आए थे और 45 सालों में देश सबसे ज्यादा बेरोजगार हुआ। सब कुछ मोदी जी ही कर देंगे क्या? मोदी जी सब कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा परिवार बदहाल है उसका जिम्मेदार हमारे घर के गार्जियन होते हैं, हमारे पापा होते हैं। और इस देश की जो सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, राजनीतिक पद है, जिसके हाथ में ताकत है, प्रधानमंत्री का पद बहुत जिम्मेदार पद होता है। और उस जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब उदासीन हो जाएगा, चुनावी मंत्री हो जाएगा, उसका सिर्फ और सिर्फ काम भाजपा का प्रचार करना हो जाएगा, या एक पार्टी विशेष का आदमी हो जाएगा, तो व्यक्ति अच्छा प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है जब तक देश के छात्रों की आवाज नहीं सुनेगा। यहीं से देखिए, लोग आंदोलनकारी हैं, छात्र थे। एक व्यक्ति हमें मिले, भाई साहब कह रहे हैं कि हम आपसे जंतर मंतर में मिले थे, क्योंकि ये जंतर मंतर पर आए थे, आंदोलन कर रहे थे। वहाँ पर गए थे हम लोग रिपोर्टिंग करने के लिए, यहाँ पर भी आए हुए हैं, पहचान लिया। तो सोचिए कितने क्रांतिकारी छात्र हैं, आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं, दरअसल सिग्नेचर अभियान है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र हैं, उन लोगों ने साइन किया है। वे लोग सहमत जता रहे हैं कि 400% की फीस बढ़ोतरी की गई है, और इस फीस वृद्धि को वापस ले ले, सरकार ले ले, वाइस चांसलर ले ले। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए ये लोग इलाहाबाद से चल करके दिल्ली आए हैं और यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवा रहे हैं। सिर्फ अकेले एयू नहीं है, बीएचयू भी है। बीएचयू पे भी तमाम छात्र आंदोलन कर रहे हैं। इसके अलावा देश के तमाम विश्वविद्यालय हैं जहाँ के छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि 300% से लेकर के 400% तक फीसों में बढ़ोतरी की गई है। आप लोग क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं जायज़ है नाजायज़ है। सहयोगी धारण के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज, दिल्ली।